नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 5 सितंबर मंगलवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास सुर्खियां। एमपीबी कार्यालय से 85 मीटर चोरी, सांप के काटने से 14 वर्षीय बालक की मौत, निगम ने निकाली जन जागरूकता रैली, पटवारियों को मिला कांग्रेस विधायक का समर्थन, बेगमबाग क्षेत्र में लगभग 40 घरों को नोटिस मिलने से मचा हड़कंप, 5 दिन से लापता व्यक्ति की अपने ही घर में मिली लाश, खराब फसल लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे किसान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। एमपीबी शंकरपुर कार्यालय परिसर में रखे 85 मीटर चोरी का मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में देखकर अधिकारियों ने महिला चोरों से मीटर तो बरामद कर लिए, लेकिन आरोपी महिलाएं भागने में सफल हो गई। अब बिजली अधिकारियों ने पवासा थाने में शिकायत दर्ज की है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उज्जैन स्थित शंकरपुर कार्यालय परिसर में रखे 140 मीटर में से 85 मीटर चोरी हो गए। अधिकारियों को जानकारी लगी तो हड़कंप मच गया। सीसीटीवी खंगाले गए तो अटाले का सामान लेने वाली 2 महिला नजर आई। महिलाओं के हुलिये के आधार पर बिजली अधिकारी इनके डेरों तक पहुंचे तो आरोपी महिलाएं भाग निकली। हालांकि बिजली विभाग की टीम ने मीटर बरामद कर लिए हैं। दरअसल सोमवार दोपहर 1 बजे एमपीईबी के शंकरपुर परिसर में स्थापित मीटर परीक्षण प्रयोगशाला के बाहर एक ग्रामीण डीसी का स्टाफ परीक्षण के लिए लगभग 5 झोले में 140 मीटर लेके आया था। स्टाफ मीटर बाहर रखकर कार्यालय के अंदर चला गया। इसी दौरान महिलाओं ने 85 मीटर पर हाथ साफ कर दिए। बहरहाल बिजली अधिकारियों की सतर्कता से कुछ ही घंटों में मीटर खोज लिए गए। अधिकारियों ने अब इसकी शिकायत पवासा थाने में की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अटाला बेचने वाले अगर उसमें फुटेज में आए हैं तो उनकी भी तलाश की जाके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नानाखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम रामबासा में मंगलवार सुबह घर के बाहर खेल रहे 14 वर्षीय बालक को सांप ने काट लिया। परिजन उसे लेकर पहले निजी अस्पताल पहुंचे, फिर जिला अस्पताल, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। नानाखेड़ा पुलिस ने पीएम करवाया है। रामबासा निवासी अर्जुन सिंह का इकलौता बेटा आयुष मंगलवार सुबह 10 बजे के करीब घर के बाहर खेल रहा था। तभी खेत की ओर से आए सांप ने उसे डस लिया। जानकारी के अनुसार आयुष को दोनों हाथों के अंगूठे व उंगली में सांप के काटने के निशान हैं। परिजन बालक को तुरंत गांव में ही डॉक्टर को दिखाने ले गए, फिर नागचुर स्थित अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण नर्स ने उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टर्स ने आयुष को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सांप लगभग 6 फुट लंबा था, जो घर में ही कहीं छुप गया है। 2-3 सपेरों को भी बुलाया गया, लेकिन सांप को पकड़ने में सफलता नहीं मिल पाई। नानाखेड़ा पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ये सांप के काटने से इनकी मृत्यु हुई बच्चे की, और हम वहाँ से निर्मल हॉस्पिटल जो है वहाँ पे लेके भी गए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 2 नर्स थी और बाकी डॉक्टर थे नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि उसको बोले सिविल हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो फिर हम यहाँ पे लेके आए, और यहाँ पे लेके आए ना, तो यहाँ पे डॉक्टर ने चेक करा, देखा, और उन्होंने बताया, बोले कि ये तो मृत घोषित कर दिया उन्होंने। लापरवाही सर है। किसकी लापरवाही? ये हॉस्पिटल वालों को। उन्होंने डॉक्टर को बुलाना चाहिए था, लेकिन समय पे नहीं बुला पाया। और उन्होंने बोले कि सिविल हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ पे बताओ इनको। तो हम यहाँ पे लेके आए, और यहाँ पे फिर चेकअप वेकअप करवाया तो बच्चा मृत घोषित कर दिया। विगत 9 दिनों से वेतन वृद्धि को लेकर हड़ताल कर रहे पटवारियों को अब कांग्रेस विधायक का समर्थन मिला है। जिले की नागदा खाटरोद विधानसभा के विधायक दिलीप गुर्जर मंगलवार को धरना स्थल पर पहुंचे और पटवारियों से चर्चा कर कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। दरअसल पिछले 28 अगस्त से मध्य प्रदेश पटवारी संघ पे ग्रेड बढ़ाने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहा है। इसके चलते उज्जैन जिले में भी पटवारियों ने भी काम बंद कर अपने बस्ते प्रशासनिक कार्यालय में जमा करा दिए। हड़ताल के 9वें दिन नागदा खाटरोद विधायक दिलीप सिंह गुर्जर धरना दे रहे पटवारियों से मिलने पहुंचे। उन्होंने पटवारियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। पटवारी 2800 रुपए पे ग्रेड करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है।
चुनावी साल होने के चलते अब प्रदेश के पटवारियों का सब्र भी छलक गया है और वे अपनी मांग पर अड़ गए हैं। हड़ताल के चलते किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय प्रदेश में सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में पटवारी ही फसलों का निरीक्षण कर किसानों का क्षति पत्रक भरेंगे। हालांकि कांग्रेस विधायक गुर्जर ने पटवारियों को विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही उनकी मांगे मानी जाएंगी और वे कांग्रेस के वचन पत्र में भी शामिल करेंगे। शासन को चाहिए कि हमारे किसान मित्रों की सहायता के लिए हम लोगों की मांगों को मान लिया जाए, क्योंकि हर बार हम विगत 25 वर्षों जब भी हड़ताल पर जाते हैं और कुछ ना कुछ आपदा होती है और हम हमारे किसानों के पक्ष में हमेशा हमारी हड़ताल को हम स्थगित कर देते हैं। लेकिन हमारा शासन से इस बार विनम्र निवेदन है कि हमारी मांगों को भी पूर्ण रूप से इस बार जो है पूरी आश्वस्त तो होकर हमारी मांगों को पूरा करें। हम किसानों की मदद के लिए हर स्थान पर खड़े हो जाने के तैयार हो जाएंगे। सर, इनके 25 साल से इनकी मांगे, बीच में कांग्रेस की सरकार भी है, फिर इनकी मांगे पूरी नहीं था। निश्चित रूप से आपकी बात का बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं। तो निश्चित रूप से अपन जिस प्रकार से अभी वर्तमान में पटवारी संघ प्रमुखता से अपनी मांग उठा रहा है, ये भी तो देखते हैं कि अन्य विभागों की मांगें पूरी हो रही है, हमारी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आक्रोश पटवारी संघ में ही पनपा है और आज पूरी ताकत के साथ ये पटवारी संघ लगा तो इनकी निश्चित रूप से मांगे आने वाले समय में पूरी होगी। मंगलवार को बेगम बाग क्षेत्र के रहवासी बड़ी संख्या में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। क्षेत्र वासियों ने प्राधिकरण द्वारा दिए गए नोटिस के निराकरण के संबंध में अध्यक्ष से चर्चा की। दरअसल प्राधिकरण द्वारा आवंटित किए गए आवासीय भूखंडों को व्यावसायिक करने के मामले में 40 लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लगभग 2 महीने पहले हरि फाटक ब्रिज से महाकाल मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर लगभग 40 घरों को लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में प्राधिकरण ने कहा है कि जो भूखंड आवासीय अनुज्ञा पर जारी किए गए थे उन्हें फेर बदल कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। साथ ही पिछले कई वर्षों से भूखंड धारियों ने लीज का नवीनीकरण भी नहीं करवाया है। नोटिस मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इसी को लेकर मंगलवार को रहवासी एकत्रित होकर उज्जैन प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। रहवासियों ने प्राधिकरण अध्यक्ष से नोटिस के उचित निराकरण की मांग की है। हालांकि प्राधिकरण अध्यक्ष ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वह की जाएगी। प्राधिकरण अध्यक्ष से मिलकर रहवासी संतुष्ट नजर नहीं आए। इस पूरे मामले में प्राधिकरण और रहवासियों के बीच क्या कुछ खींचातानी देखने को मिलती है, यह तो समय ही बताएगा। हालांकि नोटिस के जवाब में क्षेत्रवासी न्यायालय की शरण में जाने का भी मन बना रहे हैं। देखिए, बातचीत हमारी बहुत अच्छे वातावरण में हुई है। उन्होंने पॉजिटिव बात भी कही है, पर 40-60 वाले जो प्लाट हैं उनकी लीज नवीनीकरण की बात उन्होंने कही है। जो लोग पार्ट अपने कर चुके हैं उसके लिए कोई चर्चा नहीं हुई है और हम लोग लीज भरने को तैयार हैं। जो पेनल्टी उनकी है वो भी सब भरने को तैयार हैं। अब जो ये आगे प्रोसेस हमको बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करने को तैयार हैं। जिन भूखंडों का व्यवसायीकरण किया जा चुका उन पर किस तरह की समिति बनी? उस विषय पे तो कोई सहमति अभी हुई नहीं है, पर यह है कि अगर हम भूखंडों को जो व्यावसायिक है या तो हम उसको बंद कर दें या फिर हमने उनसे ये चर्चा की है कि अब जो व्यावसायिक हमारे हुए कमर्शियल टैक्स आप हम ले भी सकते हैं हमसे, कमर्शियल करके हमको कमर्शियल की परमिशन दे दें। निराकरण के संबंध में बताया कि भाई 40-60 के संबंध में पहले जो रहवासी जा रहे थे उनकी लीज नहीं भरी जा रही थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि भाई आप आओ, हम उसके लिए निराकरण के लिए तैयार है। अभी हमारे एक साथी जो मनोहर भाई हैं उन्होंने विशेष तौर से उनसे बोला कि साहब 40-60 के हमारे प्यार, तो साहब ने विशेष तौर से बोला कि 40-60 के लिए तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम उसकी लीज का नवीनीकरण करेंगे और जो लीज उसकी पुरानी बाकी उसको हम जमा करेंगे। जिन लोगों ने रहवासी थे उसका व्यवसायीकरण कर लिया है जमीनों का, भूखंडों का, हाँ। उन लोगों पे किस तरह से फिर वो सहमति बनी? उन्होंने बोला कि उसको वापस जो है आवासीय करो। उस संबंध में उन्होंने बताया कि उसको पूर्व जो हमें सूचना पत्र दिए थे उसको उसी स्थिति में आप ले आएंगे तो हम उसके ऊपर भी हम आपका विचार करेंगे। क्या रहवासी इस बिंदु पे फिर राजी हैं? क्या रहवासी इस बात पर राजी हैं, कुछ करेंगे फिर आगे? भाई जो रोड जो होते हैं 30-35 मीटर, हमने साहब को ये बात बताई है, जो साहब के सामने जो बात बताई वो बात हम आपको ही बता रहे हैं कि वो बात हमें बताई गई है। हमने साहब को बताया कि सब कुछ रोड जो होते हैं जो स्वतः व्यवसायिक की श्रेणी में आ जाते हैं, स्वतः व्यवसायिक की श्रेणी में आ जाते हैं। इस कारण सर परिस्थिति ये है सर कि हम निवास वहीं करते हैं और जो नीचे है हमने रोजगार के लिए वहाँ पे दुकान डाल ली है। सर मैंने कहा है कि पूरे ऐसा नहीं कि बेगम बाग में पूरे उज्जैन के अंदर हमने नोटिस किए हैं, नोटिस बांटे हुए हैं कि आप अपनी रीच रिन्यूअल कराइए। काफ़ी तादाद में उज्जैन शहर में लोगों ने रीच रिन्यूअल नहीं कराई है। ये हमको जब मालूम पड़ा, जब हमने फ्री होल्ड का एक अभियान चलाया था, अभियान में हमको मालूम पड़ा कि कई लोगों की अभी लीज रिन्यूअल नहीं हुई, तो इसलिए उनको बोला कि हम आपकी रीच रिन्यूअल कराइए।
इस नाते उनको नोटिस मिले। मैंने कहा जो मूल स्वरूप में है, जिस स्वरूप में आपने ख़रीदा है, आपका रजिस्ट्री उस मूल स्वरूप में जितने भी आपके प्लाट्स होंगे उसके हम कानून में दायरे में आकर के आपके हम रिन्यूअल कराएंगे। पर जिसका आपने स्वरूप बदल दिया है उस स्वरूप को पीछे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये नियम है उस नियम को हम तोड़ ही नहीं सकते, नियम के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि इस मामले में झूठा आश्वासन नहीं दे सकता। प्रदेश सरकार कोई नियम बदलेगी उस समय हम सोचेंगे। ये सब जो नियम में होगा उस नियम के अनुसार चलेगा। अभी उसकी सब प्रक्रिया चल रही है, उनको नोटिस दिए, जवाब आ रहे हैं, जवाब के बाद फिर वापस उनसे पूछा जाएगा। जो भी नियम में होगा ऐसा नहीं होता कि एकदम किसी का मकान ढा दे जाएँ या खाली करे जाएँ। सब नियम से काम होता है और नियम से ही काम होंगे, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। अब उज्जैन शहर में आया है एक सुनहरा अवसर। टैटू इंडस्ट्री में उज्जैन की फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट के साथ बनाए अपना करियर, और ये लाए हैं आपके लिए ड्रेडलॉक्स, ब्रेडलॉक्स, परमानेंट लॉक बैंड। मेन एंड वुमेन जो अपने गंजेपन या हेयर लॉस से परेशान है, तो हमारे पास है मेन एंड वुमेन के लिए बिग एंड रिप्लेसमेंट की सुविधा। हेयर पैसेज, ऑल स्कैल्प पार्टिंग अवेलेबल, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट और फेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा, फुल बॉडी पियर्सिंग, वो भी पेनलेस, एंड अपने पसंदीदा ज्वेलरी के साथ नई टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ सीखे टैटू आर्ट्स, एक लाइन ड्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ, पियर्सिंग एंड डेडलॉक्स, सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे एक ही फीस में। तो चले आइए एक बार पिंक पैंथर टैटू स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट। हमारा पता है D39 ऋषिनगर उज्जैन। अभी कांटेक्ट करें खुशबू पांचाल 7067538811। अल्प वर्षा के कारण खराब होती फसल से प्रदेश और जिले के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी खराब फसल लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राहत राशि देने की मांग की। एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छी बारिश के लिए पूजा अभिषेक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान अपनी फसल की स्थिति देखकर भगवान को याद कर रहा है। इस वर्ष बारिश कम होने से कई किसानों की फसल खराब हो गई है। इससे आहत होकर मंगलवार को सैकड़ों किसान अपनी खराब फसल लेकर प्रशासनिक भवन पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कलेक्टर ऑफिस पर धरना दिया और राहत राशि देने की मांग की। जल्द ही किसानों को उचित आश्वासन न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करना चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द किसानों को राहत राशि की घोषणा करें और बीमे का कंपनियों को आदेश दे और किसानों को बीमा देकर उन्हें संतुष्ट करें। किसी के आधार पे, भगवान के आधार पर ना बैठे कि बारिश होगी तो किसानों की फसल जिंदा हो जाएगी। ये फसल मर चुकी है। अब बारिश आज भी अगर होती है तो उस किसानों को कुछ नहीं मिलना है। हमारा सरकार से हमने पहले भी निवेदन किया और आज भी कर रहे हैं। उज्जैन नगर निगम सीमा के कर दाताओं को अपने बकाया कर भरने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निगम ने मंगलवार को जन जागरूकता रैली निकाली। आगामी 9 सितंबर को जिला कोर्ट परिसर में नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। बकाया जलकर संपत्ति कर जमा करने के लिए समय समय पर निगम द्वारा लोक अदालत आयोजित की जाती है। 9 सितंबर को भी जिला कोर्ट परिसर में नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है, जिसमें अपना बकाया कर भरकर शहरवासी विशेष छूट का लाभ ले सकते हैं। मंगलवार को जिला कोर्ट से निगम के 25 से अधिक वाहनों पर जागरूकता बैनर लगाकर रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। महापौर मुकेश रटवाल, विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार सहित निगम के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शासन के निर्देशानुसार 9 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत के माध्यम से हमारे सारे शहरवासियों को जो नगर निगम के माध्यम से हाउ टैक्स हो, जल कर हो, जितने प्रकार के कर लिए जाते हैं उन सारे करों में छूट दी जा रही है और उन सबके निराकरण हो जाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सारे नागरिकों से अनुरोध है कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने प्रकरणों का निराकरण करें। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के पत्रकारों की बीमा प्रीमियम की राशि में वृद्धि कर दी गई है, जिसके विरोध में सिटी प्रेस क्लब द्वारा जनसंपर्क विभाग के संयुक्त संचालक रश्मि देशमुख को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया।
शिक्षक दिवस के अवसर पर उज्जैन नगर निगम द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया गया। महापौर मुकेश चटवाल, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शहर के शिक्षकों को पुष्पमाला, शॉल पहनाई गई एवं 11,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। आगामी 7 सितंबर से श्री कृष्ण के ससुराल कृष्ण मित्र वृंदा धाम भैरवगढ़ के पास भव्य जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वृंदावन के प्रसिद्ध भजन गायक हेमंत ब्रजवासी की भजन संध्या आयोजित होगी एवं श्रद्धालुओं के लिए फलाहारी भंडारा प्रसादी का आयोजन रखा गया है। इस अवसर पर धाम के सिद्ध साधक श्री गिरीश गुरुजी बालक महाराज के द्वारा भक्तों को अभिमंत्रित मोर पंख का वितरण किया जाएगा। उज्जैन नगर निगम उपायुक्त संजय गुप्ता ने निकास चौराहा स्थित सत्यनारायण गर्ग प्रतीक गर्ग इंटरप्राइजेस पर कार्रवाई करते हुए 1600 किलो पॉलिथीन जब्त की। 10 दिन पूर्व भी यहां से 1100 किलो पॉलिथीन पकड़ी गई थी। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।